पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय विज्ञान, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 3 यानी तीसरा भाग है। पहले ही चैप्टर का तीसरा भाग चल रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड भाग था उसमें हमने आपको क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गों के बारे में बता दिया था, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो अब उसके अंतर्गत यानी क्रिस्टलीय ठोस कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा लिखा दिया था। पहला क्या था? आणविक ठोस। दूसरा क्या था? आयनिक ठोस। और तीसरा क्या था? धात्विक ठोस। और चौथा क्या था? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये चारों ठोस के बारे में बताए थे। अब इसकी डिफिनेशन आप लोग जान लीजिए इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है? आणविक ठोस। देखिए, आणविक ठोस किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा है, यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु के रूप में होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे क्या हो गया? H2 हो गया, Cl2 हो गया, SO2 हो गया इत्यादि। तो ये क्या है? आणविक ठोस है। अब सेकंड नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण यानी धन आयन और ऋण आयनों के त्रिविमीय विन्यास के द्वारा कुलामी यानी स्थिर वैद्युत बल के द्वारा होता है। तो ये क्या है? आयनिक ठोस है। और ये क्या होते हैं? यानी इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। यानी आयनिक ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और ये कठोर तथा भांगुर प्रकृति के होते हैं। और ये कठोर तथा भांगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आयनिक ठोस है। अब अगला देखते हैं, धात्विक ठोस। अगला जो है धात्विक ठोस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो है
धात्विक ठोस, यानी धात्विक ठोस किसे कहते हैं। तो ऐसे ठोस यानी जिसमें क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप में संग्रहित होते हैं अर्थात अधिक रूप में पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, धातुओं का उच्च वैद्युत तथा ऊष्मीय प्रसार चालकता के क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इन ठोसों को हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। और ये ठोस जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होते हैं, ये सर्वत्र एक समान रूप से फैले होते हैं। तो देखिए धात्विक ठोस यानी ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें धनायनों का समग्र धनायनों का समग्र संग्रह होता है, संग्रह होता है। और ये धातुओं के उच्च, और ये धातुओं के उच्च वैद्युत, धातुओं के उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। इसमें जो होते हैं आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सर्वत्र रूप में फैले रहते हैं, ठीक है। ये होता है धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जिनमें धनायनों का समग्र या व्यवस्थित संग्रह होता है और ये धातुओं के उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। तो ये क्या है, धात्विक ठोस है। और ये इसमें जो होते हैं क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में तन्य और आघात वर्धनीयता के गुण भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, धात्विक ठोस है। अगला देखते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। चौथा नंबर है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। और नंबर सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो यानी ऐसे अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस जो अनेक रूप में संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों द्वारा बनते हैं, उन ठोसों को क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और ये विशाल अणु, इनको क्या कहते हैं, विशाल अणु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अणुओं का क्या होता है, समूह होता है। और ये सहसंयोजक बंधों द्वारा बनते हैं, उन ठोस को क्या कहते हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर भी होते हैं और इनके जो होते हैं गलनांक उच्च होते हैं और ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी ठोस कहलाते हैं। तो ऐसे ठोस
ऐसे ठोस जो विद्युत रोधी होते हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा ये अति कठोर एवं भंगुर होते हैं, उसे सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो ये क्या है, नेटवर्क ठोस होते हैं। और ये जो होते हैं इनका मतलब मुख्य गुण भी होता है, ये ठोस जो होते हैं जैसे ग्रेफाइट को क्या कहते हैं, मुलायम और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। इस प्रकार के ठोस जो होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होते हैं, परत एक दूसरे पर क्या होते हैं, सरक सकते हैं। और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक होता है, क्योंकि उसमें आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताया गया है उसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम है या न समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.